हेलो एवेंजर्स, आप सभी का इस अमेजिंग अनअकैडमी एवेंजर्स फॉर 6 to 10 के प्लेटफॉर्म में मैं बहुत स्वागत करता हूं। और क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत स्पेशल वीडियो आने वाला है। जैसे मैंने यहां पे लिखा है, मतलब 10 मिनट्स गारंटेड मार्क्स, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या वो टॉपिक जो एज इट इज आपके एग्जाम में उठ के आ सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहला टॉपिक यहां पे देखूंगा बच्चे, प्रूविंग इर्रेशनल, एक नंबर सिस्टम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। आपका पेपर कुछ इस तरीके से होता है, अगर आपने देखा है और आप जाके देखोगे ना यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, सैंपल पेपर देखोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी आएगा, बहुत हाई चांसेस हैं। तो भाई हम यहां पर हमारे 10 मिनट्स को करते हैं स्टार्ट और शुरू करते हैं समझना। देखो, प्रूव रूट 3 इज इर्रेशनल, ये आ सकता है, रूट 5 आ सकता है, रूट 2 आ सकता है, या फिर थोड़ा सा बड़ा आ सकता है, फिर 2 + √5 3। अब यहां पे हम इन तीन क्वेश्चंस को समझते हैं, क्योंकि इन तीनों को सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेम है। सबसे पहली चीज जो हम यहां पे करने वाले हैं, चलिए मैं √5 को सॉल्व कर लेता हूं। एक चीज समझो, नंबर मेरे दो टाइप के होते हैं, रैशनल या इर्रेशनल। मुझे प्रूफ करना है इर्रेशनल, कैसे प्रूफ करूंगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं कहता हूं कि ये रैशनल है, बट और अगर ये रैशनल प्रूफ नहीं हुआ, दैट मींस ये इर्रेशनल है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट अस अज्यूम, लेट √5 बी रैशनल। अगर मैंने कहा √5 मेरा रैशनल है, इसका मतलब क्या होगा? रैशनल नंबर क्या होते हैं भाई? मतलब इर्रेशनल आपको याद होगा भाई, p/q है ना, यानी जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि चलता रहेगा और नॉन रिपीटिंग। लेकिन मैं कह रहा हूं ये रैशनल है, दैट मींस मैं इसको p/q के फॉर्म में या फिर a/b के फॉर्म में लिख सकता हूं। यहां तक आप सभी को क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा बच्चे? वेयर a एंड b आर इंटीजर्स और b आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और आपके a एंड b बच्चे को प्राइम हो जाएंगे। सर, को प्राइम क्या होता है? अगर मैं आपको बताऊं बच्चे को प्राइम क्या होता है, तो बच्चे को प्राइम वो नंबर्स होते हैं यानी कि a और b, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, यानी कि HCF इनका सिर्फ 1 रहने वाला है। यह बात आपको क्लियर है कि नहीं? अगर आपको क्लियर है तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और अब हम यहां पे क्या करेंगे, मैं यहां पे दोनों साइड कुछ भी कर सकता हूं भाई, यहां पे खेलूंगा। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो लो भाई मैंने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड्स का, तो 5 आ गया है यहां पे। a² / b² मेरे पास आ चुका है। इस b² को अगर मैं यहां ले जाऊंगा, 5b² आ चुका है a² के बराबर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, ग्रीन कलर से मैं जो भी लिख रहा हूं वो सब रफ है, ध्यान से देखना। मेरा a² जो है दो नंबर से मिलकर बना है, यानी कि मैंने 5 में कुछ मल्टीप्लाई किया तो a² आ गया, यानी कि 5 जो है उसके टेबल में कहीं a² आता होगा। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि जो 5 है वो a का फैक्टर है, a² का फैक्टर है। दैट मींस जो मेरा 5 है वो मेरा a² को डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स a², और हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी, अगर 5 डिवाइड्स a², दैट मींस 5 डिवाइड्स a। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अगर 5 मेरा a² को डिवाइड करेगा तो 5 मेरा a को भी डिवाइड करेगा, दैट मींस मेरा a का एक फैक्टर आ चुका है 5। यहां तक आप सभी को बिल्कुल क्लियर होगा, तो मैं इसको 1 मान लेता हूं। अगर मेरा 5 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, अगर मैं 5 में कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो मैं 5 में x मल्टीप्लाई कर दूं, तो यानी कि वो मेरा a के बराबर आ जाएगा। यही मैं कहना चाहता हूं, तभी तो 5 a को डिवाइड कर रहा है। और अगर वो ये कर रहा है तो a की ये जो वैल्यू है, a की ये जो वैल्यू है, इसको मैं एज इट इज उठा के बच्चे यहां लेके आऊंगा और यहां पर पुट कर दूंगा। a की ये वैल्यू मैं एज इट इज यहां पे पुट कर दूंगा। सो 5b² ये रहा इक्वल्स टू a², और a की जगह ये डाल दो 5x का होल स्क्वायर। चलो भाई आगे इसको सॉल्व करते हैं। सो 5b² इक्वल्स टू 25x²। अब यहां पे चीजें भाई कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये यहां पे मेरे पास 5 आ गया। सो b² की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? b² की वैल्यू आ चुकी है 5x² के बराबर। अब सेम चीज मुझे यहां पे दिख रही है कि b² मेरा दो नंबर से मिलकर बना है, b² मेरा 5 से भी मिलकर बना है, b² मेरा x² से भी मिलकर बना है। दैट मींस 5 अकेला इसका एक तो फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है, दैट मींस 5 डिवाइड्स b², 5 डिवाइड्स
बी स्क्वायर। और अगर 5 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यानी इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो नंबर को भी डिवाइड करेगा, दैट मींस 5 डिवाइड्स बी। अब यहां पे मुझे ये भी चीज दिख रही है भाई, ये मेरा यहां पे स्टेटमेंट नंबर 2 हो चुकी है ना, ये मेरी स्टेटमेंट नंबर 2 हो चुकी है। अब यहां से मुझे एक चीज दिख रही है, फ्रॉम 1 एंड 2, है ना, ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 5 इज फैक्टर ऑफ बोथ, फैक्टर ऑफ बोथ, फैक्टर ऑफ बोथ किस किस का, ये बी का भी फैक्टर है और ए का भी फैक्टर है, बी एंड ए। अब बी और ए का ये फैक्टर है, बट मैंने कहा था इनका कोई भी फैक्टर 1 से अलग नहीं हो सकता। यहां पे अगर मैं देखता हूं, अब ए और बी मैंने को प्राइम नहीं रहे बच्चे, यहां पे मैंने प्रूफ कर दिया कि ए और बी मेरे को प्राइम नहीं है, दैट इज ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। अगर ये को प्राइम नहीं थे सो हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग हो गई, हेंस अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस अवर assumption is wrong, hence proved। क्लियर है कि नहीं, हमने प्रूव कर दिया है, thus रूट 5 is irrational, thus रूट 5 is irrational। चलो बच्चे, अगर आपने ये एज इट इज लिख लिया, 2 नंबर या 3 नंबर में ये एज इट इज आने वाला है, जहां पर 5 है एज इट इज आप 2 का कर दोगे, एज इट इज आप 3 का कर दोगे, सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आने की बहुत संभावना है, बस आपको इतना सा ही करना है। लेकिन सर एक और क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा बड़ा सा आपने कुछ लिखा हुआ था, तो वो सवाल भी देखो बच्चे आपके सामने यहां पर आ चुका है। अब इसमें मुझे क्या करना है, प्रूव दैट 2 plus 5 root 3 is irrational given that root 3 is irrational number। मुझे यहां पर गिवन है कि रूट 3 मेरा इर्रेशनल है। मैं सपोज कर लेता हूं, सेम वही चीज कर लेते हैं, लेट 2 plus 5 root 3 is rational। मैंने मान लिया ये रैशनल है, दैट मींस 2 plus 5 root 3 को मैं a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर मैं इसको a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर a एंड b जो है बच्चे वो मेरा इंटीजर्स को बिलोंग करता है ना, इंटीजर्स को बिलोंग करता है। दूसरी चीज मेरा b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तीसरी चीज a एंड b मेरा को प्राइम हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम। सेम वही चीज जो मैंने आपको पीछे बताई थी। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अगर ऐसा हो चुका है भाई, अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा रूट वाला पोर्शन है ना उसको अकेला कर दो। अगर मैं रूट वाले पोर्शन को अकेला कर दूंगा तो ये 2 मेरा इधर आ जाएगा। सो 5 रूट 3 इक्वल्स टू a बाई बी माइनस 2, है कि नहीं? ये -2 इधर मेरे पास आ चुका है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है भाई? जल्दी बताओ। मेरे पास यहां पर 5 है, दैट मींस रूट 3 क्या हो जाएगा, 1/5। यहां पे क्या हो जाएगा, a बाई बी -2। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब यहां पे आप जरा ध्यान से समझो, मेरा रूट 3 भाई रैशनल दिख रहा है मुझे। ध्यान से देखो, मेरा रूट 3 रैशनल है। अभी आपको बताता हूं क्यों। रूट 3 इज रैशनल। रूट 3 मेरा रैशनल क्यों है? क्योंकि a बाई बी मेरा रैशनल है, उसमें से मैं 2 सबट्रैक्ट करूंगा वो भी रैशनल है, मैं 1/5 कर दूंगा वो भी रैशनल है, और ये इसी के तो बराबर है। ये सारा मेरा रैशनल क्यों है? क्योंकि मेरा a और b जो है वो इंटीजर्स हैं, और ये मेरा पूरा जो है वो रैशनल के बराबर है ना, ये मेरा पूरा रैशनल है। लेकिन मुझे ऊपर गिवन है ना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, है ना, दिस contradicts root 3 is irrational, hence ये जो मेरा पूरा है 2 plus 5 root 3 is irrational। So I hope बच्चे इस टाइप के ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, है ना, ये क्वेश्चन रहने वाला है। ये 3 टाइप से आ सकता है, 5, 2 और 3, और एक इस टाइप का आ सकता है। मैक्सिमम आपके प्रीवियसली एग्जाम में आए हुए हैं, विद इन 10 मिनट्स मैंने आपको समझा दिए हैं, एज इट इज आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट लेक्चर में। ये सीरीज एज इट इज चलती रहेगी 10 मिनट से कम में। तो बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.